फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विनोद कलपगी गौतम आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में, जो है वीके एस्ट्रो चैनल। एंड ये 100% वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। पिछली बार हमने किया था अबाउट धूम धूम जो पहले उपग्रह थे सूर्य के। आज का ये वीडियो है अबाउट व्यतिपाता। व्यतिपाता है वो दूसरे जो लॉर्डशिप, यानी कि दूसरे उपग्रह है सन के, जो धूम के बाद आते हैं। अभी कुंडली चार्ट में अगर आपका सन का पोजीशन 20 डिग्री है कहीं भी किसी भी हाउस में, तो उसके अंदर में आपको क्या करना है, आपको एक 20 धूम के बाद इसको 20 प्लस 13.2 अगर ऐड करेंगे, मतलब एक नक्षत्र साइन अगर आप ऐड करोगे, तो आपको मिलेगा व्यतिपात का लोकेशन। तो ये कैलकुलेटेड फॉर्मूला है जो हमने पिछले वीडियोस में किया था, जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट किया था, उसमें मैंने बताया था इसको। और व्यतिपाता जो है वो बाकी 12 भावों में क्या इम्पैक्ट देने वाला है, क्या रिजल्ट देने वाला है, ये भी देखना ज़रूरी है जब भी हम लोग कोई कुंडली एनालिसिस अगर करते हैं तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं पराशर जी इसके रिगार्डिंग। ये है चैप्टर 25, जो है इफेक्ट्स ऑफ नॉन लुमिनस प्लैनेट, जिसको हम कहते हैं आता प्रकाश फलाध्याय। नॉन लुमिनस यानी कि उपग्रह के बारे में कर रहे हैं, और हम लोग आज कर रहे हैं व्यतिपाता। व्यतिपाता बाकी 12 भावों में क्या इम्पैक्ट देने वाला है वो कर रहे हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं व्यतिपात फलाध्याय या पात फलाध्याय उसको कह सकते हैं। देखिए सर, जिस तरह से मैंने बताया था कि आप अगर सन का अगर लोकेशन आपका 20 डिग्री है इसमें, तो व्यतिपात अगर आपका ढूंढना है तो वेरी सिंपल है। अपना कैलकुलेटेड फार्मूला जो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में ही, अगर आपको धूम डालना है तो 20 प्लस 133.20 करेंगे तो धूम लोकेशन आएगा। और धूम लोकेशन आने के बाद में उसमें अगर एक सन का डिग्री प्लस नक्षत्र डिग्री ऐड करेंगे, यानी कि 20 प्लस 13.20 अगर ऐड करेंगे, 33.20 अगर याद करेंगे, तो होता है व्यतिपात का लोकेशन। अब ये व्यतिपात जो है ये 12 भाव में बैठते हैं। जिस प्रकार से वो सन का लोकेशन होता है, उस प्रकार से धूम का लोकेशन होता है, व्यतिपात का भी लोकेशन होता है। ये 12 भावों में क्या इम्पैक्ट देता है उसको जरा जान लेते हैं इस चैप्टर द्वारा। लग्ने पाते च संप्राप्त है, जातको दुखी पीड़िता, क्रूरो घात करो मूर्खो, द्वेषी बंधु जनस्यश्च। अभी ये श्लोक बता रहा है लग्ने पाते संप्राप्त है, मतलब लग्न में अगर पात अगर बैठता है, एसेंडेंट में अगर पात बैठता है, व्यतिपात अगर एसेंडेंट में बैठता है तो जातक कैसा है उसके बारे में है। अगर व्यतिपात लग्न में बैठता है, पहले भाव में बैठता है, तो जातक कैसा है, दुखी पीड़ित है। जातक है दुखी है, पीड़ित है जातक ये। क्रूरो घात करो मूर्खो, जातक कैसा है, क्रूर है, क्रूर है जातक के। घात करो, घात करने वाला जातक है ये। मूर्ख है जातक ये। द्वेषी है किसमें, बंधु जन सस्य, जन बंधुओं में द्वेष निर्माण करने वाला है, जनों में निर्माण करने वाला है, पब्लिक में द्वेष निर्माण करने वाला जातक है। ऐसा होता है जातक जिसका अगर व्यतिपात अगर लग्न में बैठता है तो। जिह्योति पित्तवान भोगी धनस्ते पात संख्य के, निर्गुणश्चा कृतज्ञश्च दुष्टात्मा पापकृतता। अभी व्यतिपात कहाँ है, दूसरे भाव में है। तो बाप रे, इतना है, ऐसा है जातक है। व्यतिपात अगर दूसरे भाव में बैठता है तो जातक कैसा है, जिह्योति पित्तवान, कैसा है, कुटिल है जातक है। और पित्त रोग से, पित्त दोष से घिरा हुआ जातक है। भोगी है जातक, मतलब विलास भोगने वाला जातक है ये। धनस्ते पात संग के, धन इसका गिरता हुआ धन है, धन नहीं है इसके पास जातक के पास। निर्गुणश्चा कृतज्ञश्च, निर्गुण है जातक है, मतलब अनकाइंड है, बहुत एकदम अनकाइंड जातक है ये, दया नहीं इसको जातक को। मगर कैसा, कृतज्ञता है जातक में। दुष्ट आत्मा है जातक। और पाप कृत था, पाप कृत में रखने वाला है, पाप कर्म में लगने वाला जातक है।
ऐसा होता है जातक जो व्यतिपात अगर दूसरे भाव में आके बैठता है। स्थिर प्रज्ञो रणिदाता धनाढ्यो राजवल्लभ संपाप्ते सहजे पाते सेनाधीशो भवेन्नर। अभी व्यतिपात कहाँ है? सहज भाव में, उसके बारे में है। चार्ट में अगर व्यतिपात सहज भाव में बैठता है तो जातक कैसा है? स्थिर प्रज्ञो, मतलब स्थिर विवेक है जातक का, विवेक में स्थिर है जातक ये। रणिदाता, रण में दाता, एकदम वॉरियर है जातक ये। धनाढ्यो, मतलब धन संपन्न है जातक में। राजवल्लभ, मतलब राजपाट भोगने वाला है, राजवल्लभ भोगने वाला जातक है ये। संपाप्ते सहजे पाते, अगर पात अगर सहज में बैठा है तो जातक जातक कैसा है? सेनाधीश भवेंद्र, मतलब सेना का लीडर है ये जातक, मतलब सेनापति है जातक ये। ऐसा होता है जातक जिसका व्यतिपात अगर सहज भाव में आता है तो। बंध व्याधि समायुक्त सुत सौभाग्य विवर्जित चतुर्थगो यदा पातस्तदा शान मनुजश्च सह। व्यतिपात फोर्थ में है तो कैसा है जातक है? जातक है बांधव्यादि समायुक्त, बांधवादि से संयुक्त है जातक ये। बांधवों से, भाई बहनों से, रिलेटिव से ये संयुक्त है जातक है। सुत सौभाग्य विवर्जित है, सुत से संतान से विवर्जित है, सौभाग्य से विवर्जित है जातक, ऐसा है जातक ये। चतुर्थगो यदा पातस्थता, मतलब पात अगर चतुर्थ में बैठता है, श्याण मनुजश्च सह, ऐसा होता है मनुष्य, ऐसा ये सब भाव मनुष्य को चिपक जाते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। अगर पात अगर चतुर्थ भाव में, सुख भाव में आके बैठता है तो। दरिद्रो रूप संयुक्त पाते पंचमगे सती कफपित्ता निलययुक्ता निष्ठुरो निरपत्रप। निरपत्रप यानी शेमलेस क्रीचर है। यह भी है श्लोक अबाउट पाते पंचमगे सती, और पाचे पाते यानी कि व्यतिपात अगर पंचम में है उसके बारे में है। कोई भी चार्ट है, व्यतिपात अगर पंचम में आते हैं तो ये जातक कैसा होता है? जातक होता है दरिद्रो, दरिद्री होता है जातक ये। रूप संयुक्त, रूप में रूपवान रहता है जातक ये, रूप में संयुक्त है जातक ये, चार्मिंग है जातक ये। पाते पंचमगे सती, पांचे अगर पंच में आता है तो। कफ पित्तो पित्ता निरल युक्तो, कफ पित्त से पीड़ित है जातक, इसको पत इसका या तो कफ का पीड़ा रहेगा या तो पित्त का पीड़ा रहेगा, इसके दोनों में झूलते रहेगा जातक ये। निष्ठुर है जातक है, निष्ठुरो निरपत्रप, निरपत्रप यानी शेमलेस रहता है क्रीचर, जिसका व्यतिपात अगर पंचम में आता है तो। शत्रुहंता सुपुष्टश्च सर्वस्त्राणांच चालक कलासु निपुण शांत पाते शत्रुगते शांत। अभी ये है पात कहाँ पर? शत्रुगते, यानी कि शत्रु स्थान में अगर पात अगर जाता है तो वो जातक कैसा होता है उसके बारे में है। असेंडेंट कोई भी है, शत्रु स्थान में अगर व्यतिपात आके बैठता है तो ये कैसा है? शत्रुहंता सुपुष्टश्च, शत्रु का हनन करने वाला है जातक ये। दुष्ट पुष्ट है जातक ये। सर्वस्त्राणांच चालक, सर्व अस्त्र का उसको ज्ञान है जातक को, सर्व अस्त्र वो चला सकता है जातक ये। कलासु निपुण, कला में निपुण है जातक ये। शांत है जातक ये। पाते शत्रुगते शांत, अगर पात अगर शत्रुगते में है तो ऐसा होता है जातक जिसका व्यतिपात अगर शत्रु स्थान यानी कि छठे भाव में अगर आके बैठता है। धनदार सुतश्चस्त स्त्रीजीतो दुख संयुक्त पाते कलत्रगे कामी निर्लज्ज पर सौहृद। अब ये है पाते कहाँ है? कलत्रगे, कलत्रगे यानी सातवें भाव में अगर व्यतिपात अगर जाता है उसके बारे में चार्ट है। सातवें भाव में अगर व्यतिपात अगर जाता है तो जातक कैसा है? धनधार सुतश्चस्त, धन से, सुत से और बीवी से ये जातक वंचित रहता है। स्थिर जीतो दुख संयुक्ता, अभी कैसा है? स्त्री इस पे ऊपर जीत पाती है, स्त्री से ये हार जाता है जातक ये।
और दुख संयुक्त, दुख में रहता है जातक हमेशा ये। पाते कर्तव्य कामी, पात अगर कर्तव्य में है तो जातक कैसा है, कामी है, कामुक है जातक ये। निर्लज्ज है जातक ये। और पर सौहृदा, और दूसरों के साथ में वो दोस्ती बनाए रखता है, परायों के साथ दोस्ती बनाए रहता है। ऐसा होता है जातक जिसका व्यतिपात अगर दारस्थान यानी कि सातवें भाव में अगर आके बैठता है। विकलाक्षो विरूपश्च दुर्भगो द्विजनिंदकः मृत्युस्थाने स्थिते पाते रक्तप्रोड़ा परिलुप्तः। अभी रक्त स्थान मृत्यु स्थान है यानी कि आठवें भाव में कौन बैठे हैं, पाते यानी कि व्यतिपात अगर आठवें भाव में बैठा है तो उसके बारे में है चार्ट कोई भी है। अगर व्यतिपात आठवें भाव में अगर आके बैठा है तो ये जातक कैसा है, विकलाक्षो, मतलब विकल यानी कि डिफेक्टिव, उसके किसमें, चक्षु में उसके डिफेक्ट रहते हैं। विरूपश्च, रूप में भी इसका डिफेक्ट है, रूप में भी ये जातक कैसा है, अगली है जातक ये। दुर्भगो, दुर्भाग्यपूर्ण है जातक ये। द्विज निंदक, द्विज यानी कि ब्राह्मण, ब्राह्मण का ये निंदक है जातक ये। मृत्यु स्थान स्थाने स्थिते पाते, मृत्यु स्थान में कौन है, पात, व्यतिपात अगर मृत्यु स्थान में है तो जातक कैसा है, रक्त प्रोड़ा परिलुप्ता, रक्त प्रोड़ा यानी कि रक्त से रिलेटेड उसको बीमारियां होती है, ब्लड डिसऑर्डर्स रहता है जातक को। ऐसा होता है जातक जिसका व्यतिपात अगर कहाँ बैठा है, मृत्यु स्थान है यानी कि आठवें भाव में अगर व्यतिपात बैठा है तो जातक ऐसा होता है। बहु व्यापार को नित्यम बहु मित्रो बहुश्रुत धर्म बेपात खेटे च स्त्री प्रियश्च प्रियवंदका। अब ये है धर्म बेपात खेटे यानी कि धर्म भाव में अगर कौन बैठे है, व्यतिपात अगर बैठे हैं उसके बारे में है, कोई भी चार्ट है एसेंडेंट कोई भी है। बहु, अभी ये कैसा है जातक ये जिसका व्यतिपात अगर धर्म भाव में आता है यानी कि नवे भाव में आता है तो जातक के बारे में क्या बताता है ये कि बहु व्यापार को नित्यम, जातक कैसा रहता है, बहुत ट्रेड करने वाला था, मतलब बहुत किस्म के व्यापार करने वाला था जातक ये, मैनी ट्रेडिंग में रहता है जातक ये। बहुमित्रों, मतलब इसके बहुत से फ्रेंड्स भी है। और बहुश्रुता, मतलब ये सुनने में भी जातक अच्छा है, बोलने में भी अच्छा जातक है ये। इसकी व्याख्या है जो कान को सुहावनी रहती है जातक की, जो भी बोलता है कान को सुहावनी रहते हैं जातक, जातक का बोलना भी। धर्म पे पात खेटे, धर्म में अगर पाठ बैठा है तो कैसा है जातक है, स्त्री प्रियश्च, स्त्री को भी प्यारा है जातक की। और प्रिय वंदका, और ये बातों में भी एकदम वदन में भी इसका अच्छा है, ऐसा ये कहता है। अभी देखो श्रुत यानी कि सुनना भी होता है संस्कृत में, श्रुत यानी कि पढ़ा लिखा भी होता है। तो यहाँ पर भी जैसे प्रिय वंदक यहाँ आया है तो बहुश्रुत यानी कि बहुत पढ़ा लिखा है जाता कि ऐसा होता है जिसका व्यतिपात अगर धर्म भाव में यानी कि नवे भाव में आके बैठता है तो। सश्री को धर्म कृच्छांतो धर्म कार्येषु कोविद कर्मस्थे पात संज्ञ के ही महाप्राज्ञो विचक्षणा। अभी क्या है पात यहाँ पर, धर्म कर्म स्थान में है, सुख भाव कर्म कर्म भाव में अगर ये पात आता है तो वो जातक कैसा होता है उसके बारे में है, कोई भी एसेंडेंट है। व्यतिपात अगर 10वें भाव में आके बैठता है तो ये जातक कैसा है, श्री को यानी कि ये श्री से संयुक्त है, लक्ष्मी से संयुक्त है जातक ये। और ये धर्म कृच्छांत, तो धर्म के में भी बहुत उच्च का है उसका रुचि रहता है जातक को। धर्म कार्य शुको भी, धर्म कर्म में भी ये बहुत एक्सेलेंट है जातक है, धर्म कार्य में भी बड़ा एक्सेलेंट है जातक है, बहुत स्किलफुल है जातक है। कर्मस्थे पात संज्ञ ही, कर्म में कौन बैठे हैं, पात बैठे हैं, व्यतिपात अगर कर्म में बैठे हैं तो कैसा है, महाप्राज्ञ जातक है, ये कैसे है, बहुत पढ़ा लिखा जातक है। और विचक्षणा यानी कि ये बहुत दूरदर्शी है जातक है, इसका जो है फोर साइटेडनेस बहुत अच्छा है जातक का, ऐसा बताया इसमें। जिसका व्यतिपात अगर कहाँ बैठा है, कर्म भाव में आके बैठा है। प्रभुत धनवान मानी सत्यवादी दृढ़व्रत अश्व ढ्यो गीत संसवत पाते लाभ गते सती। पाते कहाँ पर है भाई, लाभ गते, या लाभ गते यानी कि 11 भाव में अगर पात अगर जाते हैं तो कैसा है जातक, एसेंडेंट कोई भी है अगर 11 भाव में अगर पात जाता है तो जातक है
प्रभुत धनवान मानी, प्रभुत यानी कि बहुत अधिक रहता है जातक के पास में, धनवान है जातक के धन से, और मानी है जातक, मान सम्मान है जातक को, सत्यवादी है जातक ये, और दृढ़ व्रत, दृढ़ निश्चय करने वाला जातक है, व्रतों में भी दृढ़ है ये जातक ये। अश्वड्यो गीत संसवता, अश्वड्यो यानी कि बहुत से घोड़े उसके पास जातक के पास। आज के ज़माने में अगर बोले तो बहुत से वाहन उसके पास जातक के पास। जुने ज़माने में घोड़े हुआ करते थे जातक के पास, तो आज के ज़माने में वाहन होंगे जातक के पास। और गीत संसवता मतलब गीत में भी इसको बहुत रुचि है जातक को, मतलब गायन में भी रुचि है जातक को। पाते लाभ गते सती, वो पात कहाँ है, लाभ में अगर बैठा है तो जातक इन गुणों से संपन्न होता है, ऐसा इसमें बताया। कोपीच बहुकर्माढ्यो व्यंगो धर्मस्य दूषक व्यवस्थान गते पाते विद्वेषी निज बंधुषु। अब यह व्यवस्थान गति पाते, व्यवस्थान यानी कि 12 भाव में अगर कौन गया है, पात गया, व्यतिपात अगर 12 भाव में है तो उसके बारे में बताया जातक कैसा होता है। असेंडेंट कोई भी है, व्यतिपात अगर 12 भाव में है तो जातक कैसा है, कोपी च बहु कर्माढ्यो, कोपी है जातक है, मतलब बहुत गुस्से ला जातक है, गुस्से वाला है जातक है। और बहु कर्माढ्यो बहुत सारे काम करने वाला जातक है ये, बहुत से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है जातक ये। व्यंग्यो धर्मस्य दूषक, व्यंग्य है जातक है, थोड़ा डिसेबल है जातक ये। धर्मस्य दूषक, धर्म का दूषण है जातक में, धर्म का दूषक है ये जातक। व्यवस्थान गति पात, व्यवस्थान में अगर पात जाता है तो कैसा बताया ना, विद्वेषी निज बंधुषु, मतलब कैसा है जातक ये, विद्वेषी है, द्वेषी है अपने भाव, अपने संबंधियों में, अपने बंधुओं में ये जातक कैसा है, द्वेष डालता है, द्वेषी रहता है जातक ये। ऐसा होता है जिसका व्यतिपात अगर 12 भाव में अगर जाके बैठता है तो। फ्रेंड्स, ये था अबाउट व्यतिपात, जो सन के दूसरे उपग्रह है। और ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आप तक तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आपका कोई सजेशन है, कोई आपका अगर सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आने वाले वीडियोस में उसको इम्प्लीमेंट करूँ। तो फ्रेंड्स, आपसे अभी इजाज़त चाहता हूँ। जय माता दी।